नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे पर बनने वाले एक विशेष चिन्ह जिससे वो समाज में सम्मान पाता है, जीवन में कोई कमी नहीं रहती। इस चिन्ह के विषय में बात करेंगे। वो चिन्ह का फॉर्मेशन सबसे पहले देख लीजिए। वह चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देख लीजिए। ये क्रॉस का चिन्ह है, लेकिन जब क्रॉस के चिन्ह में अन्य रेखाएं इस प्रकार से, मतलब कि 4 के बाद 5 और 6, 5 या 6 या उससे अधिक रेखाएं इस प्रकार से निकले तो इसे नक्षत्र कहा जाता है। शास्त्र में इसे नक्षत्र कहा जाता है। बहुत जगह इसे स्टार का भी चिन्ह कहा जाता है। चूँकि ये तारे के आकार का बनता है तो इसे स्टार का भी चिन्ह कहते हैं, नक्षत्र का, स्टार का चिन्ह। लेकिन कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग गलत चिन्ह को मान लेते हैं। तो ध्यान देने की वाली बात है कि ये चिन्ह जो है स्वतंत्र बने। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। अगर आपके गुरु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह बिल्कुल साफ सुथरा और निर्दोष बनता हो, ध्यान दें, साफ सुथरा और निर्दोष, ये कहने का अर्थ है कि कोई भी मूल रेखा, आपकी मूल रेखा, हृदय रेखा, इस पे की रेखा इससे जुड़ी हुई ना हो, या फिर यहाँ से कोई इस प्रकार से जाती हुई रेखा इससे मिली हुई ना हो, अगर ये निर्दोष है तो इसके विषय में स्पष्ट शास्त्र में कहा गया कि ऐसे जातक के पास जो है समाज में मान सम्मान इनको प्राप्त होता है और इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ध्यान दें, इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। व्यक्ति को सभी क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये जहाँ कार्य करेंगे वहाँ उनकी सफलता मिलेगी। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, इसको देख लें कि इसमें लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं कि मेरे हथेली में ये नक्षत्र का चिन्ह है मगर मुझे फल नहीं प्राप्त होता। तो हमने जो देखा है कि लोगों की एक रेखा पतली सी यहाँ से गई और इसको कोई रेखा आके इधर से कोई रेखा इस प्रकार से काट रही है, इधर से ये काट रही है, देख लीजिए। तो इसमें अब मूल रेखाओं का संयोग बन गई, ये देख लीजिए मूल रेखाओं। तो ये फिर एक नक्षत्र का चिन्ह नहीं है, ना ही यह कोई शुभ चिन्ह है। ये आपके शुभ फल में कमी उत्पन्न कर रहा है, यहीं से धोखा उत्पन्न हो जाता है। हमने देखा है, लोग कह रहे हैं कि गुरुजी देखिए मेरे हथेली में तो नक्षत्र का चिन्ह है, लेकिन जब मैंने उनकी हथेली पे गौर किया तो देखा कि उनकी हृदय की एक पतली शाखा है, एक नीचे आयु रेखा की देखिए ये शाखा है, ये एक दूसरे को आपस में काट रही है। मतलब आपको जो उन्नति प्रगति मिलना था, यहाँ से आयु रेखा से निकली थी एक रेखा जो आपकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रही थी, अब उस रेखा को किसी ने काट दिया। तो यहाँ तो ये इसके परिणाम अशुभ हो गए। अब लोग ये मान बैठे हैं कि ये नक्षत्र का चिन्ह है, ये स्टार का चिन्ह है, ये तो काफ़ी शुभ चिन्ह है, लेकिन हमें परिणाम नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ काट दिया, हृदय रेखा को काट दिया, तो आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन की सुख शांति को किसी ने काट दिया। तो ये शुभ चिन्ह नहीं है। अब है कि नक्षत्र का चिन्ह मान लीजिए, इसलिए कहा जाता है कि साफ सुथरा और निर्दोष। ये हमें ध्यान में रखना है कि साफ सुथरा और निर्दोष। अगर गुरु पर्वत, अब है कि गुरु पर्वत की स्थिति, अगर गुरु पर्वत की स्थिति शुभ हो, बहुत अच्छा हो और उस पर नक्षत्र का चिन्ह हो, तो यहाँ ये अति शुभ हो जाता है, अत्यधिक शुभ चिन्ह का कार्य करता है। लेकिन गुरु पर्वत अगर कमज़ोर स्थिति में हो, गुरु पर्वत कमज़ोर स्थिति में है, हथेली का जो है बनावट भी बहुत अच्छी नहीं है, ढुलमुल सा लुचपुच सा हथेली है और उसमें नक्षत्र का, तो इसके शुभ परिणाम वहाँ कम हो जाएंगे। इस बात पे ध्यान देने की, शुभ परिणाम आपको, शुभ फल देखने को कम मिलेंगे, जहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो ये शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन उसके साथ गुरु की स्थिति को भी देखनी आपको अति आवश्यक होती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।